स्वागत है दोस्तों CHO अकेडमी चैनल में। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी CHO पेपर 2022। जी हाँ दोस्तों, पूरा पेपर इसमें मैंने सोलो करके दिया है आप लोगों को। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको एंड तक जरूर बने रहना है। कैंडिडेट हैं वो 2 दिन से परेशान है कि ये पेपर, इसका आंसर क्या होगा और किस टाइप का यहाँ पे पेपर आया, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हुआ था और किसी के पास पेपर नहीं है। मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं 100 समथिंग के 100 के समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, और आप इसमें अपना आंसर है वो मिला सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूरा पेपर मैंने सोल्व करके दिया है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हर एक जो भी CHO का एग्ज़ाम्स लगता है पूरे भारत में, उसका पेपर हम सोल्व करके देते हैं टाइम टू टाइम। तो जो सब्सक्राइब बटन के पास ऑल नोटिफिकेशन पे ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस और आंसर लेंगे डायरेक्टली। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मायोकार्डियम इज सेंट वाया, किसके द्वारा? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो कोरोनरी आर्टरी हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ ग्रेस इज कॉल्ड, यहाँ पर ग्रेस की फुल फॉर्म पूछी थी कि ग्रेस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो जीरियाट्रिक रिसोर्स फॉर असेसमेंट एंड केयर ऑफ एल्डर्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक प्लेस बाई, तो यहाँ पे कहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है? एल्वोली के अंदर। तो इसका जो आपका ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन पे एल्वोली था, वो इसका राइट आंसर एल्वोली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इन विच ग्लैंड हु हैव रोल बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो पेंक्रियाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस केरेटिन इन ए कंपोनेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो केरेटोनाइटिस सिस्टाइटिस, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबस्टेंसिया निग्रा सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा डोपामिन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरलिकोर्टिकोइड्स आर सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सीक्रेट होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, एड्रेनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर इज, सिंपल क्वेश्चन था, हाइपोथैलेमस, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। कैंडिडेट्स बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर सेकंड और थर्ड शिफ्ट का है वो बहुत ही हार्ड पेपर आया था और फर्स्ट वाला थोड़ा इजी था, तो मेरे को ये क्वेश्चन देख के नहीं लगता है कि पेपर है वो हार्ड आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सुपरफिशियल बेस लाइन क्वेश्चन है सारे ही। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, राइट आंसर है सिएटिक नर्व है। अगला क्वेश्चन है, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज, जो लोएस्ट लेयर होती है एटमोसफियर भी, वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ नियोनेटल स्ट्रैटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय, कौन से ईयर में? यहाँ पे ईयर पूछा है तो 2025 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द एनाटोमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज, तो स्टर्नम। अगला क्वेश्चन है, बेबी वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, 2.5 किलो से 3 किलो इन इंडिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, द बेबी वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो 2.5 से 3 किलो, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरेज। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ओनली कैंडिडेट्स के आधार पे ये क्वेश्चन लिए हैं, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन भी नहीं बनाया है, और राइट आंसर मैंने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में बनाने में। वेज बोलो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग, तो यहाँ पे 79 रैंक है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेन इज लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 2 दिसंबर को लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ROM, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका रीड ओनली मेमोरी, सिंपल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच लिस्ट पंचायती पोलाइटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, तो इसका राइट आंसर है 11th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर है ममता बनर्जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द साइज एंड टिश्यू ऑफ द चाइल्ड कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ। दोस्तों बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है ये क्वेश्चन पेपर को हल करके, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा। व्हेन इज नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड, 1 जुलाई को है वो नेशनल डॉक्टर डे है, वो सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मेथाडोइन, तो इसका राइट आंसर है साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ बिहेवियर, तो इसका राइट आंसर है वास्टन। अगला क्वेश्चन है 25, वेयर इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस, इसका राइट आंसर है पाम एंड सोल। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास इन कौन से ईयर में, 1947, 1947, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन अपगार स्कोर, आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब अपगार स्कोर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा अपगार नेम में, तो जो आर है वो रेस्पायरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, अपीयरेंस ही है पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच आयरन लॉस्ट इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 mg आयरन पर साइकिल। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कलर है वो क्लियर टिंड येलो कलर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट इन राज्यसभा, 245। इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज इंडोमेट्रियम। व्हाट इज द वेंटिलेशन रेशियो इन न्यूबॉर्न बेबी इज, 3:1 में। अब यहाँ पर ये अलग अलग यूट्यूबर्स ने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है, क्योंकि कैंडिडेट ने जिस हिसाब से बताया है हमारे को, उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन है वो लिखा है। लेकिन जो रेशियो होता है, एक वेंटिलेशन रेशियो होता है न्यू बोर्न बेबी का, आईसीयू के अंदर क्वेश्चंस में ये डाला है आईसीयू के अंदर, तो 3:1 में ये रेशियो यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml होती है। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्रेगनेंसी हैड बर्न कोज बाई, एसोफिगल रिफ्लेक्स के कारण ये ऐसा देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किसका होता है, गाल ब्लेडर का। वेरी सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। इंट्रासेलुलर प्रेजेंट हाई इन, अब यहाँ पे किस में होगा ये, लो लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, विच गाइडलाइन इन चिल्ड्रेन ऑब्जर्व्ड फॉर 18 to 24 मंथ्स ऑटिज्म। अगला क्वेश्चन है 38, सिस्टिसिरोसिस इज विच टाइप ऑफ टेपवॉर्म, तो इसका जो राइट आंसर है टीनिया सोलियम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रे कलर सेक्शन सीन इन डिप्थीरिया के अंदर है, ग्रे कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ IUCD, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है पेल्विक इन्फेक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है, वाई आई आर द क्लीन इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस के लिए। अलग अलग टाइप से हर एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट स्ट्रोक बॉडी टेम्परेचर इज अबव 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, कब बोलेंगे हीट स्ट्रोक बॉडी टेम्परेचर अबव 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। पार्कलैंड फार्मूला इज रिलेटेड टू बर्न, बर्न से रिलेटेड है पार्कलैंड फार्मूला। किस में करते हैं ये फार्मूला है वो अप्लाई किस में करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल भी बहुत सारे कैंडिडेट ने मैसेज दिया था। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन और मिनरल्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था या विटामिन था या मिनरल्स था, तो उसके लिए आप अलग अलग मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए तीनों का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। क्लॉटिंग फैक्टर के लिए फाइब्रिनोजन, विटामिन के लिए विटामिन के और मिनरल्स के लिए कैल्शियम्स। अब आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था और इसका राइट आंसर आप क्या करके आए। नेशनल न्यूट्रिशन डे है वो 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है। CV रेशियो ऑफ न्यूनेट न्यूबॉर्न, यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। न्यूनेट में 3:1 में और चिल्ड्रेन में 5:1 के अंदर ये रेशियो होता है। लंबोइड सूचर्स है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, जो लंबोइड सूचर्स होता है
उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ट्रायंगुलर शेप है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग्रा इज कोज्ड बाय नाइसिन, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। CPR रेशियो फॉर कार्डियक पेशेंट के लिए कितना होता है? 30:2 के अंदर है वो CPR रेशियो होता है। और जॉइंट ऑफ मजल्स और बोन, अब यहाँ पे किस टाइप से पूछा गया था, लेकिन उसका राइट ऑप्शन है वो टेंडन था ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन यहाँ पे। 51 क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेड में टोटल 300 बेड होते हैं CSC के अंदर। 52 है काउ मिल्क में कितनी कैलोरी होती है? तो पर 100 ml में 65 कैलोरी यहाँ पे पाई जाती है। 53 है वाइल गिविंग एनिमा हाइट ऑफ एनिमा कैन और स्टैंड फ्रॉम एनस शुड बी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमारा वीडियो कैसा लगा है, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही गए हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। विच विटामिन फाउंड इन यूरिन में शानदार क्वेश्चन था ये विटामिन C। मोस्टली कैंडिडेट का गलत है ये यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था, विच विटामिन फाउंड इन यूरिन, विटामिन C। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया, तो इस 2005 के अंदर ये एक्ट लागू हुआ था। इनर लेयर यूट्रस इज, इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो यूट्रस की इनर लेयर होती है। और क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ़ वन चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड अनदर चाइल्ड देन व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड इन मेडिकल लैंग्वेज में, इसको क्या बोलेंगे? तो जो इसका अर्ली साइन है वो ऑटिज्म है। माइट इंक्लूड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अनदर पर्सन इंक्लूडिंग लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, तो कौन सा हेपेटाइटिस बोलेंगे? हेपेटाइटिस A को बोलेंगे हम फीको ओरल रूट के द्वारा। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट स्टार्टेड इन 1954 है, वो वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। 60 क्वेश्चन है, ऑटोसोमल रिसीव डिजीज एग्जाम्पल सच एज सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन में क्या था यहाँ पे? ये कैंडिडेट के आधार पे मैंने ये यहाँ पे बताया आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सच एज सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। 61 है, विटामिन E डेली रिक्वायरमेंट, तो 15 mg डेली है वो विटामिन E की हमें जरूरत होती है। 62 है, डिनोमिनेटर इन फेस प्रेजेंटेशन इज, तो इसका जो ऑप्शन था मेंटम चिन्ह को बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिनोमिनेटर इन फेस प्रेजेंटेशन इज जो मेंटम ऑप्शन था वो आपका राइट हो जाएगा। डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि कैंडिडेट्स हैं वो मैसेज कर रहे थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। CHO अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है, वहाँ पर मैसेज आ रहा था जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं कि इसमें लो फैट डाइट, जो डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट है इसमें लो फैट और लो प्रोटीन बता रहे थे, और कई कैंडिडेट लो फैट और बता रहे थे कि हाई प्रोटीन है, वो ऑप्शन ही नहीं था। तो इसमें जो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन में क्या थे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे कि क्वेश्चंस क्या था और ऑप्शन कौन कौन से थे, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि गलत ऑप्शन होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना इसका ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन था डाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए। सेंटिनल सर्विलेंसी फॉर हिडन केसेस के लिए है वो सेंटिनल सर्विलेंसी हम करते हैं। 65 है, हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, लेकिन मैंने इसका इंग्लिश में ही ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है। बोथ है लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए है वो जो प्रेसिडेंट होता है अपना राष्ट्रपति, वो इन दोनों के द्वारा है वो चुना जाता है मेंबर ऑफ विधानसभा का। तो दोस्तों 65 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, कौन कौन से गलत क्वेश्चन है वो बिल्कुल कमेंट करके बताना, उसका आंसर दिया जाएगा। और 63 वाला तो बिल्कुल आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और ऑप्शन टाइप करके बता सकते हैं, कमेंट बिल्कुल आपको दिया जाएगा। और अगले पेपर के लिए सभी कैंडिडेट्स को ऑल दी बेस्ट। और जैसे ही एग्ज़ाम्स आपका ख़त्म हो जाए, आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ पर आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपको आंसर बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।